ईमानदारी का इनाम। दिल्ली की आजादपुर मंडी में हर तरफ शोर और भागदौड़ रहती थी। वहां 35 साल का पवन अपनी पीठ पर भारी बोरे ढोकर रोजी रोटी कमाता था। दिन भर की कड़ी धूप और पसीने के बाद भी उसके चेहरे पर एक सुकून रहता था कि वो मेहनत की कमाई घर ले जा रहा है। पवन एक छोटे से कमरे में अपनी 9 साल की बेटी लक्षु के साथ रहता था। लक्षु की मां के जाने के बाद पवन ने ही उसे मां और पिता दोनों का प्यार दिया था। शाम को जब वे साथ बैठते तो पवन उसे हमेशा एक ही बात सिखाता, बेटा ईमानदारी ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। एक शाम काम खत्म करने के बाद पवन थका हुआ घर लौट रहा था। अचानक पार्किंग क्षेत्र के पास उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक महंगा भूरे रंग का चमड़े का बटुआ गिरा हुआ था। पवन ने रुककर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने झुककर उस बटुए को उठा लिया। घर पहुंचकर पवन ने बटुआ खोला। उसमें नोटों की गड्डियां, क्रेडिट कार्ड और कुछ जरूरी दस्तावेज थे। पवन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, घर का किराया देना भी मुश्किल हो रहा था। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आया कि इन पैसों से उसकी सारी मुश्किलें दूर हो सकती हैं। तभी लक्षु वहां आई। पवन ने उसे बटुए के बारे में बताया और अपनी दुविधा साझा की। लक्षु ने पवन का हाथ पकड़कर मासूमियत से कहा, पिताजी, आपने ही तो कहा था कि मेहनत की रोटी ही सबसे मीठी होती है। जिसका ये बटुआ है वो कितना दुखी होगा। लक्षु की बात सुनकर पवन का मन साफ हो गया। अगले दिन पवन बटुए में मिले कार्ड पर लिखे पते की तलाश में निकला। वो दिल्ली के एक बड़े और भव्य न्यायालय के सामने खड़ा था। वो थोड़ा हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसने आज से पहले कभी इतनी बड़ी और शानदार इमारत में कदम नहीं रखा था। कड़ी सुरक्षा के बीच पवन को जज मनीषा मेहरा के कक्ष में ले जाया गया। जज मनीषा अपनी मेज पर रखे ढेरों कागजों के बीच बहुत परेशान और चिंतित दिख रही थी। जैसे ही पवन ने वो बटुआ उनकी मेज पर रखा, उनके चेहरे पर राहत के भाव आ गए। जज मनीषा ने पवन का शुक्रिया अदा किया और उससे उसके काम के बारे में पूछा। जब उन्हें पता चला कि पवन मंडी में मजदूरी करता है और अपनी बेटी को अकेले ईमानदारी से पाल रहा है, तो वे बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने पवन की आंखों में एक अनोखी सच्चाई देखी। कुछ हफ्तों बाद पवन की मेहनत और ईमानदारी का रंग खिला। जज मनीषा की सिफारिश पर उसे अदालत के प्रशासनिक विभाग में एक सहायक की नौकरी मिल गई। अब उसे भारी बोरे नहीं ढोने पड़ते थे, बल्कि वो सम्मान के साथ फाइलों का रख रखाव करता था। कहानी का सबसे खूबसूरत पल लक्षु के स्कूल के वार्षिक उत्सव में आया। जब लक्षु को सबसे ईमानदार और होनहार छात्रा का पुरस्कार मिला, तो दर्शक दीर्घा में बैठे पवन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने साबित कर दिया था कि सच्चाई का रास्ता भले ही मुश्किल हो, पर मंजिल बहुत सुखद होती है।